हेलो दोस्तों, वेलकम। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप कीमती टाइम निकाल करके मेरा वीडियो देखते हो और आपका सदा आभारी बन के रहूँगा। आज मैं कुछ मिसाइल पेश करने के लिए आग्रह करता हूँ और आपसे निर्णय लेता हूँ। स्वयं आज मैं खुद कुछ कहानियाँ सक्सेस का राज सुनाऊंगा। आप सुनने के बाद आप ज़रूर कामयाबी का मंजिल खोज सकते हो। तो एक दिन एक आदमी ने सफलता से जाकर पूछा, भाई तुम सफल कैसे हो जाते हो? हमारे पास नहीं आते हो, दूसरे के पास जाते हो, हमारे पास सफल क्यों नहीं आते हो? आखिर क्या वजह है? सफलता ने पूछा, भाई तुम जो भूख तुम्हारे अंदर है वो भूख किसी और के पास तुमसे ज़्यादा है। तुमको अगर मुझे परास्त करना है तो स्वयं मैं खुद आपके चरणों के नीचे आ जाऊंगा। क्या राज है? सफलता ने बोला, भाई देख, यही राज है कि मैं तुमसे कोई बलिदान नहीं मांगता हूँ, ना तुमसे मैं खून मांगता हूँ, ना तुमसे मतलब भूखा मांगता हूँ, ना तुमसे मैं मतलब बेटा का प्यास मांगता हूँ, ना तुमको मतलब घर का परिवार का प्यास मांगता हूँ, ना तुमको हम किसी खड़ियान किसी जगह किसी आरस पारस का कोई चीज़ का मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे अंदर जो चीज़ मांग रहा हूँ वो चीज़ है तुम्हारे अंदर। तो सफल होने के लिए और आपके पास जाने के लिए मैं तैयार हूँ। बताओ भाई, क्या क्या सफलता तुम्हारा क्या राज है? सफलता ने बोला, बात ये है, तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम्हारे अंदर पागलपन है, तुम्हारे अंदर चाहत है, तुम्हारे अंदर सूरज से ज़्यादा चलने के लिए जिगर है, तुम्हारे अंदर स्वयं खुद अपने आप पर स्वयं अपने खुद आप पर आत्मनिर्भर विश्वास करते हो। क्या तुम्हारे जेब में खाली है? तुम्हारे घर का परेशानी है? तुम्हारे अंदर कुछ कामयाबी होने के लिए इच्छा है, उत्साह हो? अगर हो तो मैं तुम्हारे पास जाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं तुम्हारे पास जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। दोस्तों, सफलता सफलता क्या मांगता है? सफलता ये नहीं कहता है कि तुम्हारे अंदर घर में क्या खाना है या नहीं है। सफलता ये तुम्हारा बलिदान नहीं मांगता है कि तुम्हारे अंदर जो चीज़ तुम खाते हो वो चीज़ हमको चाहिए। सफलता ये नहीं मांगता है तुम्हारे अंदर प्यास है कि नहीं है। सफलता तो ये मांगता है तुम मतलब कितना परेशान हो, तुम्हारे अंदर कितना भूख है, तुम्हारे अंदर कितना आशिक है, तुम्हारे अंदर कितना दिल से बेताब है, तुम्हारे अंदर अच्छा काम करने में कितना बेताब है, तुम्हारे अंदर शक्ति है कि नहीं है, तुम्हारे अंदर विश्वास है कि नहीं, तुम्हारे अंदर बुलंदी तक जाने के लिए पर्वत से टकरने के लिए कुव्वत है कि नहीं है, तुम्हारे अंदर शक्ति है कि नहीं, तुम्हारे अंदर संघर्ष करने के लिए जुनून है कि नहीं, तुम्हारे अंदर पागलपन है कि नहीं, तुम्हारे अंदर बेमिसाल गोल है कि नहीं, तुम्हारे अंदर विश्वास है कि नहीं, तुम्हारे अंदर सही दिशा सही फोकस सही दिशा में जाने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज़ है कि नहीं है। अगर है तो तुम्हारे कदमों में जाने के लिए मैं तैयार हूँ। सही है, यही है सफलता का राज। सफलता का राज कोई दूसरा नहीं है। जब तक स्वयं तुम अपने आप को जब तक नहीं समझोगे कि मैं क्या हूँ, क्या होना चाहिए, जिस दिन तुमको अपने दिन का कीमत समझ में आ जाएगा तो सफलता तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएगा। जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा तब तक तुम कुछ कर नहीं पाओगे। सफलता का राज यही है। एक दिन फिर आदमी इसने बोला, दुनिया में आए हो तो क्या ज़रूरी है, मतलब एक दिन तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाने का है।
क्या ज़रूरी इतना अमीर होने के लिए, संघर्ष करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने बोला वाह भाई वाह, क्या गजब की बात बोला है। तुम्हारे जैसा अगर इंसान सोचता तो आज जो तुम फ़ोन पे टिकटॉक जो कर रहे हो वो किसी ने सफलता आदमी ने बनाया है, एक वैज्ञानिक ने बनाया है। जो तुम बाहर से एरोप्लेन या मतलब ट्रेन से आते हो वो भी एक सक्सेस मैन आदमी ही बनाया है, वैज्ञानिक ने बनाया है। जो तुम इधर फ़ोन करते हो, घर में आपका संदेशा जाता है, वो भी एक आदमी ने बनाया है। ये सारा दोस्त अगर नहीं सोचता तो आज दिन तक तुम कुछ नहीं देख पाते, आज दिन तक तुम बेमिसाल चीज़ नहीं देख पाते, आज दिन तक तुम बड़े बड़े आदमी नहीं देख पाते, आज दिन तक तू घर में हमेशा रहते, आज दिन तक तू गांव में लाइट बिजली नहीं पाते। हर एक चीज़ का उदाहरण है, हर एक चीज़ का मिसाल है। दुनिया में आए हो तो कुछ करो, दुनिया में ऐसे मत जाओ दोस्तों। अगर नहीं है इतना लायक तो फिर भी अपने बच्चे को उस लायक बनाओ, ताकि वो बच्चा बड़ा होकर के पढ़ लिख करके और आगे चल के कोई वैज्ञानिक बने, कोई डीएम बने, कोई जिला अधिकारी बने, या कोई वैज्ञानिक बने, कोई बिजनेसमैन बने। ऐसे उस बच्चे के लिए सोचो, वो बच्चे को मायूस मत करो। जब बच्चे को लेकर तुम बाज़ार में जाते हो तो अच्छा उन्ना अच्छा पिन्ना अगर नहीं दे पाते हो, तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारा बच्चा कहता है चलो अब्बा इस होटल में चलो, आज मैं 200-250 रुपया का कुछ चीज़ खाने चाहता हूँ। आप स्वयं क्या कहते हो? बेटा उस होटल में मत जाइए, उस होटल तो बड़े आदमी का है, हमारा बस की बात नहीं है। ऐसा बेटा का उंगली पकड़ करके नीचे मत दबाओ, ऐसा हौसला रखो तो बेटा जहाँ खाने के लिए जहाँ बोले वहाँ जाने के तैयार हो जाए। ऐसा अपना अंदर शक्ति रखो, ऐसे अंदर काबिलियत बनो, अपने आप को कीमत समझो। अपने आप को कीमत अगर तुम नहीं समझोगे तो कभी ज़िंदगी में तुम कामयाबी नहीं हो पाओगे। दोस्तों यही है सक्सेसमैन का स्टोरी। आप अगर मान ले आपने खाली जेब, पैर में चप्पल नहीं, भूखा पेट, छत रहने के लिए छत नहीं, ये चीज़ तुम्हारे पास अगर नहीं है और इसको देख करके फिर भी तुम अगर अपने आप को नहीं बदल सकते हो तो भाई दुनिया में कोई ऐसा मोटिवेशन स्पीकर तुमको समझा नहीं सकता। जो अपने घर का हालात देख करके नहीं सुधरा तो कोई दुनिया का वैज्ञानिक स्पीकर कोई आपको एजुकेशन दे नहीं सकेगा। दोस्त अगर आपको जानना है तुम 15-20 रुपया नहीं जाने ज़्यादा मत मांगो, 10 रुपये किससे मांगो, लेकिन वो मुंह घुमा देगा, हम 10 रुपया तुमको देंगे। हाँ अगर देने का होगा तो दिल में कसरत करके देगा, क्या मतलब चलो ले लो, मतलब देने के लिए इच्छा नहीं करेगा। अरे वैसा बनो भाई, सर वैसा ही बनो, पैसे के जैसा बनो। ये पैसों को अगर कहीं गिर रहता है तो उसको छूने के लिए हर इंसान मतलब तरसता है। तो वो हमारा पैसा गिरा है, और पैसा जात और अन्य जात नहीं देखता है। किसी से पॉकेट पे ले चला गया, वो दूसरे के पास चला गया, ये नहीं पूछता है पैसा तो किस जाति से बिलोंग करते हो, किस जाति से तुम हो, या तुम बड़े जाति से आए हो या छोटे जाति से आए हो। ऐसे खुद मिसाल बनोगे, तुमको छोड़ने के लिए लोग तरसे, इतिहास का झंडा लहराओ। अगर मान ले तुम ऐसा सोच लोगे तो तुमको कोई दुनिया का ताकत पीछे हटा नहीं सकता। तुम एक पागलपन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, अपने अंदर लड़ने के जिगर होना चाहिए, और हालात को कुचलने के लिए ताकत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, बुलंदी का सोच होनी चाहिए, ये गोल सही होना चाहिए, दिशा सही होना चाहिए, फोकस सही होना चाहिए, तब वो झंडा
सफलता का नजारा है। दिशा कोई और रहेगा, बिजनेस करोगे किधर और जाओगे, किधर और मेहनत तो तुम लाख करोगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगा। मेहनत भी वही दिशा में होना चाहिए, सफलता भी वही दिशा भी होना चाहिए, भूख भी वही दिशा में होना चाहिए और फोकस भी वही दिशा होनी चाहिए, तब तुम्हें मिलेगा सफलता। सफलता का राज बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता हर इंसान को नहीं मिलता है, हर इंसान सक्सेस मैन नहीं बन पाता है। उसके अंदर बहुत संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करके वो थक जाता है और कभी कभी कुदरत से भी उसको जंग करना पड़ता है। कुदरत उसके बार बार इम्तिहान लेता है, इतना इम्तिहान लेता है कि हालात को उसको लगता है कि काम छोड़ देंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुदरत भी उससे इम्तिहान लेता है कि इतना हम अगर लोड उसके ऊपर देंगे तो क्या वो सह सकता है, क्या ले सकता है या उठा सकता है। जब तक तुम उठाने के लायक नहीं होगे तब तक तुमको कुदरत कुछ नहीं देगा। कुदरत से जंग करना सीखो, इतिहास रचाना है तो कुदरत से जंग करो, तब इतिहास रचा सकते हो। अपने आप को खुद बदलो, अपने आप को जब तक नहीं बदलोगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। दोस्तों एक बात और बता रहे हैं, अगर आप मिडिल क्लास से हो, गरीब आदमी से हो, मैं गरीब और मिडिल क्लास किसी का भाई मजाक नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, या आप कुछ गलत नहीं समझने का, समझा। वो नसीब वाला है जो गरीब है, उसी को मौका मिलता है अमीर बनने के लिए। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप अगर 1 लाख का भी अगर सोना का चेन या गोल चेन अगर गाला में डाल कर चलोगे ना, फिर भी लोग कहेगा वो सोना नहीं है, गोल नहीं है, पीतल होगा 5-10 रुपये का। अगर कोई अगर अमीर आदमी अगर पीतल का भी गाला में अगर चेन डाल कर चलेगा ना, लोग बोला इस बार गोल है, अरे गोल होगा नहीं तो हीरा होगा, असरफी होगा, बहुत सारा वाकया बताएगा। अब बताओ इसमें क्या है, इसका अंतर क्या है। आदमी कपड़े से, ड्रेस से, रहन सहन से और पोशाक से आदमी का वैल्यू नहीं होता, वैल्यू होता बरान से, बरान बनने से। तुम कपड़ा कैसा भी पहनो, कपड़ा से वैल्यू मत बनाओ दोस्त। तुम्हारे जितना हैसियत है उतना ही हर चीज़ करो। पैसा अगर तुम अगर मान लो 50 लाख का अगर तुम्हारा पास किसी तरह से है अगर, तो 50 लाख से आप मतलब 55 लाख करने का कोशिश करो, लेकिन 45 लाख मत करो। बेफरज बुनियाद इधर उधर मत चलो, वक्ते का सही फोकस करो, वक्ते का कीमत समझो, सही आदेश करो और दुनिया में लोग 1 रुपये का कदर नहीं करता है तो उसके बाद 10 ये मौका फिर दूसरा जन्म में मिले या ना मिले, इस जन्म में हो 100 रुपये का कदर नहीं करता है, कुछ तो करो, 1000 रुपया नहीं आता है, कुछ करके जाओ। अपने अगर दूसरे के लिए नहीं कर पाते हो, 1 लाख नहीं आता है, 1 लाख का कदर नहीं करता है, अपने परिवार के लिए तो करो कम से कम। दूसरे के के बुराई से तो बच जाओगे। उसके पास अपने परिवार के लिए सोचो, अपने परिवार के लिए सोचो, उस पे मुंह में परिवार को देखो, निकल जाता है। अच्छे लोगों मैं तुमको काम क्या तुम चाहते हो कि जिस काम दे सकते हो, जिस ऐसा हालात हो जाएगा तरह हम अपना जिंदगी ये मेरा जिल्लत का और मेरा झेल रहे हैं, उसी तरह से अपने बच्चे को झेलना चाहते हो। तुम मिट्टी काटो, मजदूरी करो, लेकिन हालत तुम्हारे पास ऐसा है, अगर ये सब मजदूरी करो, लेकिन जो बच्चे का है वो बच्चे का भविष्य के बारे में सोचो। उसको अपने लाइन पे मत ले आओ, अलग लाइन दो, उसके लिए सोचो, उसका दरवाज़ा क्या होगा, उसका रहन सहन क्या होगा, उसका पढ़ाई कैसे होगा, उसके बारे में सोचो। जब उसके बारे में सोचोगे तो तुम पैसा भी कम खर्चा करोगे, परिवार के बारे में सोचोगे तो पियोगे भी कम, खर्चा भी करोगे कम। 10 रुपये खर्चा होगा तो वहाँ तुम 5 रुपये खर्चा करोगे। तो आप भाई 1-1 रुपये का कदर करना सीखो। अगर 1 रुपये का कदर कर नहीं करोगे तो आप ज़िंदगी में कभी सक्सेस हो नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्त इसी शायर ने खूब कहा है, हालात को गुलाम बनाओगे तो लोग तुझे ठोकेगा,
और हालात को कुचल करके चला जाओगे तो लोग सलाम ठोकेगा। जय हिंद भारत। दोस्तों